हाय फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन में। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले देखने के लिए। और हम अपने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जुड़ कर जो भी डाउट हो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। और फेसबुक पेज का भी लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर, जो कि काफ़ी अच्छा और बेहतरीन टॉपिक है। वो टॉपिक है, उस पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन बताऊँ तब कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। उससे पहले मैं जो टॉपिक है कैलेंडर का, जिसमें जो महत्वपूर्ण जो टिप्स है तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि आगे चलकर कोई आपको दिक्कत ना हो। और मैं आपको पूरा भरोसा देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और हमेशा आपको क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा। तो हमारे साथ बस बने रहिए, बस सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कैलेंडर के बारे में, जो काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो जो मैंने पहले लिखा हूँ कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है वर्ष साधारण वर्ष, दूसरा वर्ष है लीप वर्ष। तो इन दोनों के बारे में पहले जो भी डाउट हो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। उसके बाद से मैं फिर आगे बताऊंगा आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। आगे मैं बस हमारे साथ बने रहिए। तो जो पहला हमारा टॉपिक है साधारण वर्ष, जो वर्ष दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है वर्ष साधारण वर्ष, दूसरा वर्ष होता है लीप वर्ष, या इसी को हम अधिवर्ष भी बोलते हैं। तो इसकी इन दोनों के बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि साधारण वर्ष होता क्या है। तो हमारा जो पहला जो है हमारा हेडिंग साधारण वर्ष, आप इनको अच्छे से लिख कर समझिएगा और आराम से आप करिएगा, समझ में आ जाएगा। साधारण वर्ष जो पहले डिफिनेशन है मैं बता दे रहा हूँ, किसको हम साधारण वर्ष बोलते हैं, किसको हम लीप वर्ष बोलते हैं। इसको पहचानने के लिए आपको पहले बता देता हूँ। साधारण वर्ष ऐसे वर्ष, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको हेतु बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ऐसे वर्ष जो 4 से पूरा 9 विभाजित हो। उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट जो काफी बेहतरीन एक कंसेप्ट में आपको याद करना है वो सब इतना ही है। साधारण वर्ष ऐसे वर्ष जो 4 से पूरा विभाजित ना हो, उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। इसके आगे मैं आपको बता दूं कि साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं तथा 5 घंटा 48 मिनट 47.1/2 सेकेंड होते हैं। अर्थात हमें कहने का मतलब यही होता है कि कुल साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं तथा 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड होते हैं, जिसमें हमें हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे मतलब कुल मिथुन मान लिया कि कुल साधारण वर्ष में 365 दिन ही होते हैं। इसी को मानकर चलते हैं साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसके आगे में एक बार और बात जोड़ूं इसमें कि साधारण वर्ष में जो मैं बता रहा हूँ, साधारण वर्ष में ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूँ मैं आपके यहाँ पे। साधारण वर्ष में जो जैसे साधारण वर्ष कोई भी होगा जिसमें जनवरी 1 जनवरी को अगर सोमवार है
1 जनवरी को सोमवार है, तो उसी साधारण वर्ष में अंतिम 1 दिसंबर को भी वही दिन होता है। कहने का मतलब है कि जो इसमें से मतलब जो 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार ही होगा। ये जो बातें जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट थे जो मैं आपको बताया, इसके आगे मैं बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ ऐसे वर्ष, साधारण वर्ष जो डिफरेंशियल लिखा हूँ, ऐसे वर्ष जो 4 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। इसके कहने का मतलब क्या, आखिर क्या आपको ये दिमाग में बना क्या लिखे हैं। तो आइए मैं इसके पहले मैं इसको एग्जाम्पल लेता हूँ साधारण वर्ष को, मतलब किसको मैं बोलूंगा ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है। इससे पहले मैं हमको आइए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे साधारण वर्ष में जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ 1998, पहले 1998, 2005, ये कुल ये वर्ष है 2009, 2014, इसे ही आगे भी आप जोड़ सकते हैं जो 4 से विभाजित ना हो, 2021, इन्हीं को हम साधारण वर्ष कहते हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि मतलब ऐसे वर्ष जो 4 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, तो हमको इसमें 4 से, जैसे 1998 है तो हमें 4 से 1998 में भाग देना है। 4 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट गया तो हमारा ये साधारण वर्ष नहीं होगा। अगर पूरा पूरा कट गया, 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 से काटेंगे पूरा पूरा कट गया तो हमारी साधारण वर्ष नहीं होगा, ये हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। जो नहीं कटेगा वही हमारा साधारण वर्ष होता है। तो मैं यहाँ पे एक कटा कर दिखा दे रहा हूँ, अब बाकी आप आगे कर सकते हैं, उसी तरह से पहचानना पड़ेगा आपको। 4 से कटेंगे, 4 चौक 16, 3, 9, 4 9 36, 3, 8, 4 9 36। जो हमारे ये 2 शेष बचा है, यही हमारा अगर लीप वर्ष होता तो यहाँ पे 2 जो शेष बचा है उस शेष नहीं बचता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखा हूँ शॉर्टकट में, बहुत अच्छे से बनाया हूँ कि ऐसे वर्ष जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। तो जो कि साधारण वर्ष की जो ये पूरा डिटेल था जो मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको कहीं से भी आपको डाउट हो तो आप इसको नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए और से समझिए। एक बार नहीं समझ आ रहा है 2 बार देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। और आइए मैं आपको लीप वर्ष के बारे में बताता हूँ, उसके आगे शताब्दी के बारे में, विषम दिन, सब चीज मैं बताऊंगा आपको। आज की वीडियो में पूरा जो लेक्चर है इस कैलेंडर का पूरा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से हल करते चले जाएंगे। इसी में मैं एक बात और जोड़ दूं यहाँ पे कि साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है, साधारण वर्ष जो फरवरी का महीना होता है इसमें 28 दिन की होती है। यहाँ पे मैं छोड़ के लिख रहा हूँ, इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। जो मैंने यहाँ पे छूट गया था, सॉरी मिस्टेक हो गया था मुझसे। तो आइए मैं आपको लीप वर्ष के बारे में समझा रहा हूँ। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लीप वर्ष। जो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष में बता दिया हूँ, लीप वर्ष के बारे में बताते रहा हूँ। जो साधारण वर्ष में इससे पहले बताया हूँ और लीप वर्ष के बारे में बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट बातें इसमें। तो मैं बताता हूँ कि लीप वर्ष में इसका डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, ऐसे वर्ष, एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, ऐसे वर्ष जो हमें आपको हमेशा याद रहेगा, ऐसे वर्ष जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं।
ऐसे वर्ष जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। इससे के आगे में एक और 2 पॉइंट दोनों इसमें कुल 366 दिन होते हैं। तथा इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। जो इसमें लीप वर्ष की जो मुख्य बातें मैं आपको लिख भी दिया हूँ और आपको इसके बारे में समझा दे रहा हूँ। ऐसे वर्ष जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। जो वर्ष 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष है। और इसमें बोला इसमें कुल 366 दिन होते हैं। जो 366 दिन इसमें एक दिन की जो वृद्धि होती है तो हमारी जो फरवरी 29 दिन की जब होती है तभी एक दिन यहाँ बढ़ता है तो वहाँ पर 366 दिन हो जाता है। और इसमें एक और बातें लिखूं कि जिसमें नोट में यहाँ पे लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट के बारे में, इम्पोर्टेंट में लिख रहा हूँ आपको। जो काफी अच्छा ये नोट है। इसमें अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा। जो यहाँ पे एक दिन की जो वृद्धि हो रही है हमारे यहाँ पे देखिए फरवरी 29 दिन की होती है। जो फरवरी 29 दिन की होगी तो हमारे यहाँ पे एक दिन की वृद्धि होगी। इसमें एक दिन की वृद्धि होगी तो आगे चल के एक दिन बढ़ जाएगा। वहीं पे लिखा हूँ कि इसमें अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा। और एक बात और बता दूं कि जो यहाँ पे एक दिन की जो वृद्धि हो रही है, और हाँ एक बात और बताऊं कि जो लीप वर्ष आता है जो 4 साल के अंतराल पे ही आता है। हर 4 साल पे अंतराल पे आएगा। जैसे 2000 लीप वर्ष है, 2000 लीप वर्ष मतलब शताब्दी लीप वर्ष है वो है। मैं आपको बता दूं कि शताब्दी लीप वर्ष भी होते हैं। क्या होते हैं शताब्दी लीप वर्ष और शताब्दी साधारण से भी दोनों में बताऊंगा आपको आगे चलकर। इसके जो यहाँ पे मैं आपको बताया कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। जो एक दिन की वृद्धि होती है तो वो कहाँ से होती है? लीप वर्ष में। जो 4 साल के अंतराल पे जो एक दिन की जो वृद्धि होती है, जो हमारे लीप वर्ष एक दिन बढ़ता है, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ता है, जो फरवरी 29 दिन की होती है। तो उसमें लीप वर्ष हमारे एक दिन कहाँ से बढ़ते हैं आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। तो जो साधारण वर्ष में जो 5 घंटा जो मैं यहाँ पे लिखा तो 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकंड जो होता है, और यही 4 साल में ऐड होते होते जो हमारे जब 4 वर्षों में जब ये 4 बार जो ऐड होता है तो आगे चलकर ये एक दिन का जो निर्माण कर लेता है, वहीं आकर हमारा लीप वर्ष का निर्माण होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की हो गई तो हमारा ये लीप वर्ष हो गया। तो आइए मैं इसके एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। जो लीप वर्ष की जो एग्जाम्पल है मैं दे रहा हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे 2004, 2016, 2024, 2032, 2036 जो इस सारे एग्जाम्पल मैंने लिखा हूँ, ये जो लीप वर्ष का एग्जाम्पल है, आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। मैं आपको आइए मैं आपको एक कटा कर दिखा रहा हूँ। जैसे 2016 में कटा रहा हूँ। किसी को भी कटाएंगे, अगर जल्दबाजी करना है और टाइम ज्यादा बचाना है तो आपको सीधे अगर चेक करना है कि लीप वर्ष है कि नहीं है तो आप सीधे 2 अंकों पर भाग दीजिए। ये 2 अंकों है, इसी आप भाग दीजिए। अगर ये कट गया है तो समझिए कि लीप वर्ष है, अगर नहीं कटा तो समझिए कि साधारण वर्ष है। 2016 है तो 2016 में आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। तो मैं आपको आगे धीरे धीरे मैं आपको आगे ले चलूंगा। तो 4 से यहाँ से भाग करेंगे तो 4 × 5 = 20, 0
जब 2 अंक उतारते हैं तो यहाँ पे एक 0 लगाते हैं। 4 चौके 16। देखिए जो पूरा पूरा 4 से अगर डिवाइड हो गया तो यहाँ पे हमारा ये लीप वर्ड्स हो गया। यही मैं बोला था कि अगर आपको टाइमिंग बचाना है, अगर चेक करना है कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो आप सीधे नीचे जो जो अंतिम 2 अंक होते हैं वर्ष के, जो अंतिम 2 अंक होते हैं उसमें आप 4 से डिवाइड कीजिए। अगर कट गया है तो साधारण वर्ष, अगर नहीं कटे तो लीप वर्ष। ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे साधारण 2 मैं यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर कर दिया हूँ, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। और आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ शताब्दी पे, कि शताब्दी कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं शताब्दी भी 2 प्रकार की होती है। लीप शताब्दी, एक होता है साधारण शताब्दी। वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि शताब्दी क्या होती है। उसका एग्जाम्पल मैं 1-2 दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक का जो शताब्दी के बारे में जो बोला था, शताब्दी 2 प्रकार की होती है। पहला शताब्दी होती है साधारण शताब्दी, दूसरा होता है लीप शताब्दी। तो मैं शताब्दी से पहले मैं बता दूं शताब्दी 100 वर्ष को एक शताब्दी कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए अपने, और बताइए कि हाँ यहाँ पे अच्छा कंटेंट और अच्छा वीडियो के साथ अच्छी क्वालिटी के साथ आपको यहाँ पे समझाया जाता है, और एक एक टॉपिक को बताया जाता है, एक एक छोटी छोटी चीज को भी बताया जाता है यहाँ पे। यहाँ वो भी छोड़ा नहीं जाता कि यहाँ पे जो कमजोर छात्र है, जो काफी वीक है हर सब्जेक्ट में, आपको वो भी यहाँ पे पढ़कर आगे अपना भविष्य की जो तैयारी करे वो आगे निकल सकता है। और आपको किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आपको बताइए कि हाँ सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं बताऊंगा। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो भी ये भी कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको यहाँ पे कमी है, मैं आपको सुधारूंगा, अगली वीडियो में उस कमी को सुधारूंगे। और मैं बताता हूँ कि शताब्दी 2 प्रकार की होती है। पहला साधारण शताब्दी, दूसरा होता है लीप शताब्दी। और शताब्दी 100 वर्ष को एक शताब्दी कहते हैं। इसमें साधारण शताब्दी मैंने हेडिंग लिखा हो, तो साधारण शताब्दी में डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ कि साधारण शताब्दी किसको बोलते हैं और इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन ये होता है कि ऐसी शताब्दी जो 100 से कटे तथा 400 से न कटे, उसे हम साधारण शताब्दी कहते हैं। ऐसी शताब्दी जो 400 से न कटे तथा 100 से कटे उसे हम साधारण शताब्दी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, कि एग्जाम्पल भी दे दूंगा, 1-2 दे दूंगा आपको, और समझा दूंगा कि हाँ कौन सा शताब्दी है, कौन सा साधारण शताब्दी है, कैसे क्या करना है आपको। तो इसका जो मैं एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ साधारण शताब्दी की, तो जैसे मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ साधारण शताब्दी का, जिसमें यहाँ पे होता है लिखा हूँ 1900, 1800, 1700, 2100, जो ये है सभी ये साधारण शताब्दी है। अगर आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आप 100 से जब डिवाइड करेंगे 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा। जो मैं यहाँ पे डिफिनेशन यही लिखा हूँ कि ऐसे शताब्दी जो 100 से कटे तथा 400 से न कटे। यहाँ पे किसी को 400 से कटाएंगे तो 400 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। जो हमारा यही मतलब कहने का मतलब यही डिफिनेशन है कि जो 400 से न कटे उसे हम साधारण शताब्दी कहते हैं, और जो 100 से कटे 400 से न कटे साधारण शताब्दी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आइए मैं यहाँ पे 400 से कटा कर दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 1900 का ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं 1900 ले रहा हूँ, जो दिया हूँ 400 से मैं कटा रहा हूँ। 4 बार में 4 चौके 16, ये 0 9 से 300, ये 300 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये पे 400 और यहाँ पे 300, जो कि आगे भाग नहीं जब जो हमारा शेष बचा ये 300 बचा। तो यही हम बोल रहे हैं कि जो 400 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे हम साधारण शताब्दी कहते हैं। और आगे मैं आपको बता दूं कि लीप शताब्दी क्या कहते हैं। इसके नीचे मैं जस्ट
मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसके आगे मैं लिख रहा हूँ लीप शताब्दी के बारे में। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, एक एक टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर करते जाऊंगा मैं आपको। कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो फिर आप हमें कमेंट के जरिए आप बताइए कि हाँ हमें यहाँ पे डाउट हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, एक भी पॉइंट जो होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा छोड़ूंगा, आराम से आपको हर एक पॉइंट समझाते चले जाऊंगा। और यहाँ पे लीप शताब्दी जो है हेडिंग है हमारा नेक्स्ट लीप शताब्दी। तो जो इसका डिफिनेशन होता है कि ऐसी शताब्दी जो 100 तथा 400 से पूरा पूरा विभाजित हो। उसे हम लीप शताब्दी कहते हैं। मेरा कहने का मतलब यही था कि ऐसी शताब्दी जो 100 तथा 400 से, लीप शताब्दी में यही होता है कि 100 400 दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो, उसे हम लीप शताब्दी कहते हैं। इसका भी मैं एक दो एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हाँ इसका एग्जांपल कौन से कैसा होता है। तो इसको पहले आपको समझना है कि शताब्दी दो प्रकार की होती है, साधारण शताब्दी, लीप शताब्दी। साधारण शताब्दी में ऐसी शताब्दी जो 100 से कटे तथा 400 से न कटे उसे हम साधारण शताब्दी कहते हैं। लीप शताब्दी में ऐसी शताब्दी जो 100 तथा 400 से दोनों से कटे पूरा पूरा जो हो उसे हम लीप शताब्दी कहते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे दो तीन यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिख दे रहा हूँ कि आपको डाउट ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2000 और यहाँ पे हो जाएगा 2400 2800। ये दो तीन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप आगे भी लिख सकते हैं। समझ आप एक पॉइंट समझ गए तो आप कितना भी क्वेश्चन आएगा घुमा फिर अगर कहीं से पूछेगा आप बता देंगे। तो यहाँ पे तीन में जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हूँ लीप शताब्दी का, आप इसको 400 से कटाइए, 100 से कटाइए, आप पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पे 2400 को 400 से कटा रहा हूँ, ये कटाकर हर एग्जाम्पल को मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर आपको डाउट हो तो आप भी कटा सकते हैं, कहीं भी आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। यही में जो लिखने का मकसद हमारा यही था कि ऐसे शताब्दी जो 100 तथा 400 दोनों से कटे उसी को हम लीप शताब्दी कहते हैं। और लीप शताब्दी में तीन एग्जाम्पल भी दिया हूँ, अगर समझ गए हैं तो ठीक, अगर नहीं समझ तो फिर एक बार नहीं 2 बार देखिए वीडियो को। और मैं इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है विषम दिन काउंट कैसे किया जाता है, विषम दिन किसको बोलते हैं, तो उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। विषम दिन अगर ये समझ गए तो ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ। उसके आगे कल से क्वेश्चन इस पे हम कराएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस हमारे साथ आप बने रहिए, आराम से आपको एक एक पॉइंट में क्लियर करते चले जाऊंगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विषम दिन। विषम दिन किसको बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेडिंग विषम दिन। तो इसका मैं यही हम डिफिनेशन लिखूंगा कि ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह बना ले, उसे हम बना ले, तथा जो शेष
रह जाए या बच जाए उसे हम विषम दिन कहते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यही था कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा, जैसे एक सप्ताह में 7 दिन, विषम दिन का मतलब यही हुआ। अगर सप्ताह का मतलब हम यहाँ पे 7 दिन लिख दे रहा हूँ, 7 यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। अगर कोई यहाँ पे हमको सपोज मानता हूँ, अगर यहाँ पे कोई 25 दिन बोला कि 25 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, जैसे मेरे क्वेश्चन है 25 दिन में कितने विषम दिन होते हैं। तो विषम दिन अगर कोई पूछे कि 25 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो बस डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 25 में आप 7 से मल्टीपल कीजिए, जो शेष रह जाए उसी को हम विषम दिन बोलते हैं। तो मैं ये कहने का मतलब यही था कि अगर विषम दिन जो सप्ताह अपना पूरा पूरा बना ले, जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अगर 7 दिन पूरा पूरा बना ले तो उसी को हम सप्ताह कहते हैं, जो शेष बच जाए उसी को विषम दिन बोलते हैं। तो समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि 25 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो 25 में आप सीधे 7 से भाग कीजिए, 7 से भाग करेंगे 7 का 21 दिन हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा 4 बचा, 4 जो है यही जो हमारा है 25 दिन में जो विषम दिन हम यहाँ पे काउंट बोलते हैं, इसी को हम विषम दिन बोलते हैं। जो हमारा 4 जो बचा इसी को हम विषम दिन बोलते हैं। यही हमारा कहने का मतलब था कि ऐसे दिन जो पूरा पूरा सप्ताह बने लगा और जो शेष रह जाए उसी को हम विषम दिन बोलते हैं। तो जो हमें जो फिर क्वेश्चन में बोला था कि 25 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो 25 दिन में 4 विषम दिन होते हैं। यहाँ पे आपको मैं सपोज मैं आपको आंखों के सामने मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ, तो ये भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जो कि कैलेंडर के बारे में जो छोटा से छोटा जो भी मुझसे मैं एक पॉइंट करके मैं सबको इकट्ठा किया और एकत्रित करके मैं सबको आपको बता दिया हूँ। अगर आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, और आगे क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ, कहीं डाउट नहीं होने दूंगा, तो बस हमारे साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, और इसी तरह से प्यार दुलार देते रहिए अपने भाई को। और आगे चलता हूँ, जो काफी इम्पोर्टेंट जो लास्ट पॉइंट बचा है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, और कल से मैं क्वेश्चन इस पर कराऊंगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप हमारे साथ बस बने रहिए। इसमें यहाँ पे लिखा हूँ कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये हमारा अंतिम महत्वपूर्ण नोट्स है, और इसको आप समझिए, इसमें क्वेश्चन भी बनता है और आता भी, डायरेक्ट पूछता है कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 400 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक सामान्य वर्ष में एक सामान्य वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये आपको मैंने साधारण वर्ष में ही बता दिया हूँ, 65 दिन होते हैं, सॉरी 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस एक दिन। एक दिन जो यहाँ पे जो बचा है ये विषम दिन है, इसी को बोलते हैं, जो सप्ताह से जो एक दिन बच जाए इसी को हम विषम दिन बोलते हैं। तो ये हमारे विषम दिन के कार्य कर रहा है यहाँ पे। जैसे 52 सप्ताह मतलब सप्ताह का मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप मल्टीपल करेंगे तो 365 दिन हो जाएगा। तो वही जो एक दिन बच रहा है उसी को हम बोलते हैं विषम दिन। तो इसमें तो 365 दिन में, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, इक्वल टू 52 सप्ताह प्लस एक दिन जो होता है जो विषम दिन होता है। और आगे मैंने चलो लीप वर्ष में, ये तो हमारा साधारण वर्ष था, एक सामान्य वर्ष था, एक लीप वर्ष में आपको बता रहा हूँ। एक लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में 366 दिन, कुल 366 दिन होते हैं, जो मैं आपको पहले बता दिया हूँ। इसमें भी 52 सप्ताह
प्लस 2 दिन, इसमें 2 दिन ऐड होता है, 2 दिन होता है जो 20 दिन होता है, 2 दिन इसमें 20 दिन होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, इसी में 2 दिन होता है। और यही 2 दिन जो 20 दिन हमारे यहाँ पे काउंट हो रहा है, तो इसमें हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता है कि पूछता है कि 100 वर्ष में कितने 20 दिन होते हैं। डायरेक्ट बोलता है कि 100 वर्ष में कितने 20 दिन होते हैं। तो यही मैं आपको सोचा कि पहले इसको मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह 1 दिन होता है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है, जिसमें 52 सप्ताह 2 दिन होता है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता है कि मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चल नहीं रहा है, इसमें आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 100 वर्ष में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता है, एक नंबर का आता है, डायरेक्ट बोलता है कि 100 वर्ष में कितने 20 दिन होते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बोलता है कि 100 वर्ष में कितने 20 दिन होते हैं। तो जो जानते हैं तो हल कर देते हैं, जो नहीं, जिसको नहीं पता है वो नहीं हल कर पाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। और जो काफी इजी है, काफी आसान है, तो मैं सोचा कि मैं अगर 0 लेवल से स्टार्ट किया हूं तो मैं 0 लेवल से लेकर चलूंगा और डीप तक लेकर चलूंगा। तो इसको हल करने पे जैसे 100 वर्ष में कितने, 100 वर्ष में हमारा 100 वर्ष में हमारा 76 जो होता है साधारण वर्ष होता है, और जो 24 होता है ये लीप वर्ष होता है। आप मल्टीपल भी कर सकते, जोड़ भी सकते हैं कि 100 वर्ष में साधारण वर्ष की संख्या 76 होती है और लीप वर्ष की संख्या 24 होती है। इससे पूछा है कि 100 वर्ष में कितने 20 दिन होते हैं। तो 20 दिन काउंट करने के लिए आप यहाँ पे देखिए कि जो सामान्य वर्ष में जो हमारे एक दिन जो 20 दिन बचता है, तो आपको यहाँ पे 76 में 1 से मल्टीपल कर देना है हमको, कि हमें 20 दिन काउंट करना है। और लीप वर्ष में जो 20 दिन की जो संख्या होती है यहाँ पे 2 होती है। यहाँ मैंने एक एक पॉइंट में आपको समझा दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट में लिखा हूँ। तो लीप वर्ष में जो 20 दिन की संख्या होती है 2 होती है। अब इसको आप काउंट करके लिखिए, 76 प्लस 24 दूनी का 48, और आपको इसको ऐड कर देना है। 8 6 14 के 4, 7 4 11, 1 12, कुल 124 20 दिन हुए हैं। कुल 120 दिन मतलब कुल 124 टोटल दिन हुआ है। तो आपको इसमें ये बताना है कितने 20 दिन हुआ। तो ये 124 दिन है, 124 सप्ताह होता है, 124 20 दिन हो गया है यहाँ पे, सॉरी। तो आपको इसमें बताना है 124 20 दिन हुए, तो आपको इसमें 7 से मल्टीपल करना है, 7 से मतलब डिवाइड करना है, सॉरी 7 से आपको यहाँ पे डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ताकि साफ साफ आपको दिखाई दे। 124 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का में 7 5 और 7 7 49, 14 में से 9 जब 5, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 17 सप्ताह प्लस जो 5 दिन है, यही हमारा 20 दिन है। जो 5 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 100 वर्ष में कितने 20 दिन होते हैं, तो 100 वर्ष में 5 दिन जो हमारा 20 दिन होता है। यही मैं आपको लिखा हूँ 100 वर्ष में कितने, क्वेश्चन डायरेक्टली आप बोलते हैं कि 100 वर्ष में कितने 20 दिन होते हैं, तो 5 दिन होते हैं, जो मैं आपको बता दिया हूँ। और इसी तरह से आपको आगे पूछेगा तो आप आगे भी बता सकते हैं। तो जो कैलेंडर के बारे में जो कॉपी जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे मैं आपको बता दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, पूरे कैपेसिटी के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद।